ईरान की ताकत और हिमाकत इस वक्त में अमेरिका के ऊपर कितनी भारी पड़ रही है, इस बात को आज आप ईरान की तरफ से दिए गए अल्टीमेट से जरा समझ लीजिए। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है यूएई के अंदर अमेरिकी एयरबेस को खाली कर दीजिए, वरना बहुत भयंकर तरीके से हमले होने वाले हैं। और आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने आपको मुस्तफा खामेनेई का संदेश पढ़ करके सुनाया था और मुस्तफा खामेनेई ने 3 बड़ी बातें कही थी। अपने लोगों से कहा कि यूनिटी बना करके रहो, अपने पड़ोसियों से कहा कि आपसे अच्छे संबंध चाहते हैं, अमेरिका को भगा दो, और तीसरी बड़ी बात उनकी ये थी कि इस युद्ध में हम जीतेंगे और इस युद्ध के अंदर हम बाकी के पड़ोसियों को, यानी जो जो हमारे और सहयोगी हैं, उनको लेकर के आएंगे। और ये तीसरे दिन आज मुस्तफा खामेनेई का जो अल्टीमेट था वो सामने आ रहा है। ईरान अगले कुछ घंटों में यूएई के ऊपर बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अब अमेरिका यूएई को बचाने के लिए क्या करता है, और खाड़ी देशों में जिस तरीके से चैलेंज देकर के ईरान काम कर रहा है, बहुत भारी पड़ रहा है। और वहीं एक बयान मैं आपको पढ़ करके सुनाने वाला हूं, वीडियो आपको दिखाऊंगा बाकायदा। आईआरजीसी के एक बड़े अधिकारी ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जंग खत्म करना अब अमेरिका के बस की बात नहीं है, अमेरिका के बूते से बाहर हो चला है जंग को खत्म करना। अब जंग खत्म होगी तो उस बात को आईआरजीसी वो तय करेगी, जंग खत्म होगी इस बात को तय ईरान करेगा, और जंग खत्म होगी तो शर्तें हमारी होगी, अमेरिका की नहीं होगी। किसको पता था कि 15वें दिन इस जंग के बारे में इस तरीके से बताया जाएगा और इस तरीके से रिपोर्टिंग होगी, लेकिन आज ये रिपोर्टिंग हो रही है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं इजराइल की। इजराइल के अंदर भी बड़ा हमला हुआ है और इजराइल में साइबर इंटेल यूनिट उसको उड़ा दिया गया है। ये तस्वीर सबसे पहले आप देखिए। इजराइल में इस वक्त में कोहराम मचा हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है, लोग डरे हुए हैं, घरों के अंदर बंकरों में दुबके हुए हैं। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो जरा ये तस्वीर देख लीजिए। इजराइल में एक बड़ा भूचाल आया है और इजराइल में इस भूचाल के बाद में, इस स्ट्रॉम के बाद में, इस तूफान के बाद में कैसे सड़कों पर एक कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, पूरी तरह से सड़कें वो खाली दिखाई दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना डरा हुआ है इजराइल और इजराइल के लोग कि दिन में भी सायरन गूंजते हैं, दिन में भी सो नहीं पा रहे हैं, रात में भी सो नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति पैदा कर दी है ईरान ने। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि यूएई के बारे में ईरान की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये अल जजीरा की खबर है जिसमें ईरान की तरफ से अल्टीमेट दिया गया है कि खातम अल अनबिया को तुरंत खाली कर दिया जाए। यूएई के जितने भी रेजिडेंस हैं, वहां पर जितने भी रहवासी हैं वो सारे खाली कर दें, पोर्ट्स खाली कर दिए जाएं, डोक खाली कर दिए जाएं, और यूएस मिलिट्री एरिया वो भी खाली कर दिया जाए। यानी पूरी तरह से ये कह दिया गया है कि जो भी उसके आसपास का क्षेत्र है उसको पूरी तरह से आप खाली कर दीजिए। यानी कल को यूएई फिर ये ना कहे कि हमारे आम लोगों के ऊपर हमला हुआ और हमारे आम लोग मारे गए। और आप देखिए, ये चैलेंज दे करके, ये अल्टीमेट दे करके मारना कितनी बड़ी बात है। ऐसे चैलेंज दे करके ठोकना ये कोई आसान बात नहीं है। और ये भी तब हो रहा है जब 15 दिनों में ना जाने कितने हमले आपके ऊपर हुए हैं, किस तरह की पॉलिटिक्स वो आपके साथ में की गई है और किस तरह से निशाना जो है वो आपको बनाया गया है। और उसके बावजूद ईरान की आज ये हिम्मत है कि ईरान डंके की चोट पर चैलेंज दे करके
अल्टीमेट के साथ में आपको मार रहा है। ये ईरान की ताकत है। और दूसरी तरफ आप जिस अमेरिका की शरण में रहे, जिस अमेरिका के लिए सब कुछ किया, जिस अमेरिका के एक इशारे पर आप ईरान को खत्म करने के ख्वाब देखते थे, आज वो अमेरिका आपको बचा नहीं पा रहा है। आज वो अमेरिका, उसकी स्थिति ये है कि उसको जापान से थाड़ बुलाने पड़ रहे हैं, जापान से एयर डिफेंस सिस्टम वो बुलाना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर खाड़ी के देशों में अब कुछ बचा नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान में कुछ नहीं बचा है, कि ईरान में बहुत भारी तबाही हम लोगों ने की है। अब मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ, और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये आप देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर IRGC के स्पोक्स पर्सन हैं, और इन्होंने कहा है कि UAE के नेतृत्व में वहाँ रहने वाले लोगों को चेतावनी दी गई है कि वे उन बंदरगाहों, डोक जहाँ पर शिप ठहरे हुए हैं, उन इलाकों से निकल जाएं। जहाँ अमेरिकी सेनाएं मौजूद हैं वहाँ उसको खाली कर दें ताकि कोई नुकसान न हो। IRGC अमेरिकी मिसाइल लॉन्च से जुड़ी जगहों पर, जैसे बंदरगाह, डोक और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले को अपना वैध अधिकार मानता है। آقای دکتر صحبت‌هایی از آتش‌بس میشه. نظر شما در رابطه با آتش‌بس و بستن تنگه هرمز توسط ایران چیه؟ تنگه هرمز باز نخواهد شد. هیچ ناو آمریکایی حق ورود به خلیج فارس را نداره. حضور آمریکا در خلیج فارس عامل اصلی ناامنی‌های 50 سال اخیر هست. ये जो ताकत है इस वक्त में ईरान की, ये बताने के लिए काफ़ी है कि वाकई ईरान बहुत बुरी तरह से मार रहा है, और ईरान एक बड़ा मैसेज UAE पर अटैक करके खाड़ी के देशों को देने वाला है। और मुस्तफा खामेनी ने इस बात को कहा था 2 दिन पहले कि अब तो कम से कम आपको यकीन हो गया होगा कि अमेरिका आपकी मदद करने के लिए नहीं, बल्कि आप यहाँ पर अमेरिका की मदद करने के लिए हैं। अमेरिका आपकी मदद नहीं कर रहा है, उल्टा अमेरिका आपकी ज़मीन लेकर के आपकी ज़मीन को दूसरे देश पर हमले के लिए प्रयोग कर रहा है। और अब आप लोगों को लगा दिया गया है कि आप अमेरिका को बचाइए। आप अपने रेजिडेंस इलाके में अमेरिकी सैनिकों को ठहरने की व्यवस्था कीजिए, ताकि अगर रेजिडेंस इलाके में हमला होगा तो फिर अमेरिका को एक बड़ा बहाना मिल जाए। यानी आपको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, ये साफ हो गया है। और मुस्तफा खामेनी जब से उनके हाथ में कमान आई है, तब से IRGC के तेवर वो भी एकदम से बदल गए हैं। और IRGC वो भी पूरी ताकत के साथ में अब ललकार रही है। हालांकि वैसे भी IRGC की जो ताकत है वो कोई कम नहीं है। और ये पहले से कहा जाता था कि आयतुल्ला अली खामेनी और IRGC ये ईरान की 2 बड़ी ताकतें हैं, 2 अलग अलग ताकतें हैं। लेकिन चूंकि खामेनी की मौत के बाद में कहीं ना कहीं प्रेशर तो आ ही गया होगा। लेकिन अब जब से मुस्तफा खामेनी आए हैं और जैसे उनके निर्देश निकल करके सामने आ रहे हैं, IRGC के तेवर भी और कड़े हो गए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये ईरान के वरिष्ठ अधिकारी हैं मोहसेन रिजाई, और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि युद्ध का अंत अब हमारे हाथों में है। हम युद्ध समाप्त करने पर तभी विचार करेंगे जब हमें संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे सभी नुकसानों का पूर्ण मुआवजा प्राप्त हो और हमें भविष्य के लिए 100% गारंटी मिले, जो फारस की खाड़ी से अमेरिका की वापसी के बिना संभव नहीं है। इसीलिए दूसरी शर्त फारस की खाड़ी से अमेरिकी की वापसी हो। बिस्मिल्लाह قاسم الجبارین. ارتش متجاوز آمریکا به دلیل ویرانی پایگاه‌های نظامی خود در منطقه، در پناه بنادر، اسکله‌ها و در مخفیگاه‌های شهرهای کشور امارات، جزیره ایرانی بوموسا را هدف موشک‌های خود قرار داده است. به سران کشور امارات اعلام می‌داریم جمهوری اسلامی ایران حق مشروع خود می‌داند. आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए।
दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब कुल मिलाकर के अमेरिका को बार बार यह बताया जा रहा है कि तुम आए थे जिस तरीके से, उस तरीके से जा नहीं पाओगे। अभी तुम्हें नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई करनी है, और भरपाई करके तब हम तुमको छोड़ेंगे और तब तुम जाओगे। जैसे आए थे वैसे जाओगे नहीं, हम तुम्हें भेजेंगे तब तुम जाओगे। ये होती है युद्ध के अंदर वो कुव्वत जो बरसों बरस के बाद में हासिल होती है। जाहिर सी बात है, ईरान आज जो कुछ ये कह रहा है ये कोई लफाजी नहीं है। ईरान आज जो कुछ कह रहा है ये ऐसा नहीं है कि किसी ने स्क्रिप्टेड भाषण लिख करके दे दिया और उसको केवल टेलीप्रॉम्प्टर पर देख करके पढ़ना है और उसके बाद में जनता कहने लगेगी वाओ हम बन गए विश्वगुरु। ये ऐसे नहीं है। इसके पीछे बरसों बरस की मेहनत है, और समुद्र के अंदर किस तरीके से उन्होंने अपने हथियार छुपोए हैं, नेवी की अंडर वाटर बोट्स उनको छुपोया हुआ है। और एक तरीके से ईरान ये कह रहा है कि अभी तो हमने अपना जो दमखम है वो असली दिखाया ही नहीं है, अभी तो शुरुआत हो रही है और अभी 10 साल के लिए हम इस युद्ध को चला सकते हैं। ये ईरान की तरफ से जब कहा जाता है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे एक बड़ा होमवर्क है, बरसों बरस की मेहनत है, एक स्ट्रक्चर है जो खड़ा किया गया है। वो किसी एक नेता से या किसी एक कमांडर के मारे जाने से ख़त्म नहीं होता है। ये ट्रंप साहब ही थे जिन्होंने कहा था कि जनरल कासिम सुलेमानी उनके मारे जाने के बाद में अब ईरान की कमर टूट गई है, लेकिन देखिए उनके जाने के बाद में भी फर्क नहीं पड़ा। और उनको तो छोड़िए, आप इस युद्ध में पहले दिन जब पहली बॉल के ऊपर आपके सबसे बड़े और जो बैट्समैन सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस इस वक्त में कर रहा हो उसका अगर विकेट उखड़ जाए तो जाहिर सी बात है पूरी टीम प्रेशर में आ जाती है, और उस विकेट का असर अगले आने वाले 10 ओवर तक बना रहता है। अगले 10 ओवर तक जो भी बैट्समैन जाते हैं वो प्रेशर में रहते हैं, एक एक बॉल को देख देख करके आराम आराम से जो खेलने की कोशिश करते हैं ताकि किसी तरीके से विकेट ना चला जाए और कहीं ऐसा ना हो कि फिर विकेटों की झड़ी लग जाए। और अमेरिका और इजराइल यही मान करके चल रहे थे कि एक विकेट सिर्फ निकालना है और उसके बाद में लॉटरी लग जाएगी, उसके बाद में अपने आप सब आकर के सरेंडर कर देंगे, उसके बाद में एक एक करके सब घुटने टेक देंगे, सब डर करके भाग जाएंगे, सब अपनी जान की भीख मांगेंगे। और ये सपने जो अमेरिका को दिखाए गए, ये सपने जो ट्रंप को दिखाए गए, अब उनकी आंखों में बहुत चुभ रहे होंगे। और डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए लगातार अल बल इधर उधर से कुछ न कुछ लगातार बोल रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को पहले भी लोग सीरियसली ले नहीं रहे थे, और इस युद्ध ने तो पूरी तरह से आप ये कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप उनकी बैंड बजा करके रख दी है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के कहा जा रहा है कि किसी भी राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए इतनी बुरी स्थिति नहीं हुई अमेरिका के अंदर जो इस वक्त में स्थिति डोनाल्ड ट्रंप की बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप की इतनी फजीयत हो रही है कि उनके देश में उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके विदेश मंत्री से लेकर के और उनके उपराष्ट्रपति खुल करके अब मुखर होकर के विरोध करते हुए, मोर्चा खोलते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके की आज स्थिति बन गई है, ईरान के सामने अमेरिका बहुत कमजोर और बेबस दिखाई दे रहा है। इजराइल, उसका कोई भी ऐसा कोना नहीं दिखाई दे रहा है जहां पर ईरान की मिसाइलें नहीं पहुंच पा रही हो। इजराइल में कोई ऐसी जगह नहीं दिखाई दे रही है जहां पर ईरान मार नहीं कर रहा हो। और ऐसे में ये युद्ध में कौन भारी है और कौन हल्का है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बहरहाल अभी भी इंतज़ार इस बात का है कि ये जंग कब ख़त्म होगी, क्योंकि इस जंग को लेकर के अब दुनिया भर में कोहराम मचने लग गया है। दुनिया भर में लोग परेशान हो गए हैं। दुनिया भर में तेल गैस की आवाजाही वो ठप पड़ गई है। भारत जैसे मुल्क में भी इस वक्त में त्राइमाम के हालात जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हर कोई बस यही दुआ कर रहा है कि ये जंग ख़त्म हो जाए। ईरान का पलड़ा भारी है, निश्चित तौर पर भारी है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जंग ख़त्म कब होगी इस बात का इंतज़ार है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।